यार ये वीडियो ना मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ काफी इंटरेस्टिंग और काफी हेल्पफुल हो सकती है तुम लोगों के लिए अगर तुम इस चीज को समझने की कोशिश करो तो देखो यार ये ईएमआई जिसे बोलते हैं ईएमआई बहुत बढ़िया चीज है पर साथ में बहुत घटिया भी चीज है। ईएमआई तुम्हें रोड से करोड़पति भी बना सकती है और एक करोड़पति से रोडपति भी बना सकती है। पर अगर तुम इस चीज को अच्छे से इस्तेमाल करो, सोच समझ के इस्तेमाल करो इस चीज का, भाई सुपर पावर है ये, एक बहुत बढ़िया चीज है। देखो मेरा एक सिंपल रूल है, मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ और हर एक सक्सेसफुल इंसान इस चीज को फॉलो करता है, हर एक इंसान। पर हाँ, जो मैं इस वीडियो में एडवाइस देने वाला हूँ इसके लिए भाई स्टार्टिंग कैपिटल चाहिए होता है। मतलब तुम पे कुछ पैसे होने चाहिए और तब जाके ही तुम कुछ कर पाओगे और एक अच्छी वेल्थ बना पाओगे। ये जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में एक वेल्थ बनाने की टिप है, एक स्ट्रेटेजी है। टिप भी नहीं बोलूंगा, स्ट्रेटेजी बोलूंगा। एक स्ट्रेटेजी है जो लोग फॉलो करते हैं। तो सेम है, वेल्थ इससे बहुत अच्छी बन सकती है। पर हाँ, इसके लिए पेशेंस होना भी बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन रूटीन होता है इस चीज के लिए कि डिसिप्लिन होना पड़ेगा, उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। देखो सिंपल रूल है, दो चीजें होती है जिंदगी में, लाइबिलिटी और एसेट। तुम एक लाइबिलिटी में इन्वेस्ट करते हो फिर एक एसेट के अंदर। देखो मैं ये नहीं बोलता कि लाइबिलिटी के अंदर पैसा मत लगाओ या फिर एसेट के पीछे पड़े रहो, ऐसा पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर मैं एक चीज बोलूंगा, लाइबिलिटीज को किस नजर से देखते हो तुम बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखो अगर तुम कोई भी एक ऐसी चीज खरीद रहे हो जो एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि वो चीज तुमसे पैसे ले रही है ना कि तुम्हें पैसे दे रही है। और एसेट का मतलब क्या होता है कि एसेट वो एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हारे जेब में पैसे आ रहे हैं उसकी मदद से, ना कि तुम्हारी जेब से पैसे जा रहे हैं। तो यही दो बेसिकली मेन डिफरेंस है बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो एक सिंपल रूल फॉलो करो अपनी लाइफ में, अगर तुम अपने पैसे लाइबिलिटी में लगाओगे तो 3x का रूल लगाओ, और अगर तुम एसेट्स में लगाओगे तो 2x का। क्या मतलब है मेरा? देखो लाइबिलिटी है तो इसको 3 टाइम्स इक्वल्स टू, यू कैन से वेल्थ। और सेम है एसेट्स का, 2 टाइम एसेट्स इक्वल्स टू वेल्थ। मेरा मतलब है बेसिकली, मैं एग्जांपल के बताऊंगा, चिंता मत करो। अगर तुम किसी भी चीज को लाइबिलिटी ले लो, फॉर एग्जांपल तुम्हें चाहिए एक मान लो तुम्हें एक बाइक चाहिए, तुम्हें बहुत पसंद है और वो बाइक है 2 लाख की। और वो तुम्हें पता है कि वो ऐसी बाइक है जिससे तुम्हारे पैसे आएंगे नहीं तुम्हारी जेब में, वो बस तुम्हें ऐसे चाहिए ताकि तुम अपनी शौक पूरे कर सको। और मैं बिल्कुल मना नहीं करता, तुम्हारे कोई शौक है तो उसे पूरे करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर तरीके से करो, एक कायदे में रह के करो। तो अगर तुम्हें वो 2 लाख की बाइक खरीदनी है, उसके लिए तुम्हारे पास तुम्हारी जेब में 6 लाख होने चाहिए, 3 टाइम्स द अमाउंट जो तुम उस चीज पे खर्चोगे। और फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक स्कूटी चाहिए या फिर कोई एक बाइक चाहिए, पर वो चाहिए तुम्हें ट्रांसपोर्ट के लिए ताकि तुम इधर से उधर जा सको। तो अगर दो चीजें होती है, अब तुम अपने मन से क्या बात करो। अब तुम्हें ट्रांसपोर्ट के लिए एक व्हीकल चाहिए और तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। तुम एक 2 लाख की एक बहुत अच्छी बाइक ले सकते हो, या सेम चीज तुम 1 लाख की एक बाइक ले सकते हो, पर वो इतनी अच्छी नहीं है पर वो काम सेम करेगी, दोनों का काम सेम है। तुम्हें ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करेगी, पर तुम्हें पता है तुम्हारा बजट टाइट है, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम कैसे करोगे? मैं होता, अगर मुझे पता है मेरा बजट टाइट है तो मैं 1 लाख की तरफ जाता ना कि 2 लाख वाली। पर हाँ, अगर मैं 2 लाख की तरफ जाऊंगा इसका मतलब मेरे 1 लाख ज्यादा खर्च रहे हैं, और अगर उसमें खर्च रहे हैं मेरे 2 लाख, चांसेस आर हाई कि उसकी माइलेज इतनी अच्छी नहीं है, उसमें कोई किसी ऐसी उसके सर्विसेज में बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, तो उसमें मिसलेनियस खर्चे मेरे ज्यादा है अगर देखे तो वो चीज मैटर करती है। तो मैं वही बोलूंगा, अगर तुम्हारी जरूरत है उस चीज की तब पैसे लगाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फोन की जरूरत थी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, तब मैंने एक महंगा फोन लिया, ठीक है। पर मुझे जिसे बोल सकते हैं, मुझे कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी, मुझे कंटेंट क्रिएशन नहीं करना, मुझे कोई काम नहीं है, मेरा बिजनेस बिजनेस रिलेटेड कुछ काम नहीं है फोन का, तो मैं 10,000 का 15,000 का फोन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो चीज मैटर करती है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इस चीज को समझो। अगर तुम एक पैसे अपनी लाइबिलिटी के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हो, जो इन्वेस्ट बोलते ही नहीं है, पर अगर तुम अपने पैसे लगा रहे हो लाइबिलिटीज में, तो कम से कम तुम उसका 3 गुना खरीद सको। इतना तुम पैसे हो तभी लगाना, बेसिकली रूल है, वरना तब तक सेव करो। और दूसरी चीज, अगर तुम एसेट्स में लगा रहे हो तो कम से कम तुम्हारे पास 2x होने चाहिए। अब बताता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल डीपली। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रखी है मैंने, मैं
अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर ही देता हूँ और तुम लोगों के साथ एक चीज शेयर करता हूँ। मैं तुम्हारे फेवरेट एआई टूल चैट जीपीटी की मदद ले रहा हूँ, तुम्हारे साथ दिखाता हूँ मैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ एसेट के अंदर इन्वेस्ट। तुम्हें लाइबिलिटी वाला तो समझ गया, कम से कम 3x होनी चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। अब आते हैं एसेट्स में, तुम्हारे पास 2x होना चाहिए। अब तुम्हें चाहिए, तुम बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है और वो है 1 करोड़ की और तुम पे है पैसे। तो सिंपल रूल है, तुम्हारे पास एसेट है, वो प्रॉपर्टी एक एसेट है क्योंकि तुम उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो। जो तुम्हारे 1 करोड़ रुपए है, तुम वो पैसे एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो और उसे होल्ड करना चाहते हो कम से कम 10 सालों के लिए, जो बहुत अच्छी बात है। तो तुमने करा 2 इंटू, जिसे बोलते हैं 1 CR, जो हो गया हमारे 2 CR, सिंपल। तो तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपए है, तब जाके तुमने एक प्रॉपर्टी लेने की सोची 1 CR की। इस चीज को समझो। तो मैं तुम्हारे सामने एक चीज सर्च कर रहा हूँ। देखो, हम इस 1 CR की प्रॉपर्टी लेने के लिए ना एक चीज करेंगे। हम इस 1 CR के लिए ना हम करेंगे यार, देखो 20% डाउन पेमेंट और 80% हम लेंगे इसके लिए लोन। और मैं स्क्रीन तुम्हारे साथ दिखा रहा हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ कि एवरेज लोन इंटरेस्ट रेट कितना है इंडिया में। तो एज पर चैट जीपीटी इट्स अराउंड 7.3 to 9.5। तो हम लेते हैं 8.5 ले लेते हैं, ठीक है। 8.5% का हम इंटरेस्ट रेट है हमारे पे। तो अब मैं जाता हूँ, सिंपल है, अपने गूगल पे हो तो गूगल पे सर्च करो और टाइप कर दो ईएमआई कैलकुलेटर। तो 80 लाख का लोन है हमारे पे, 1 करोड़ की है, तो 80%, 1 करोड़ का होता है 80 लाख, 80 लाख फॉर इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.5। और लोन टेन्योर है 20 साल का। तो इसमें हमारा लिखा आ चुका है, हमारी मंथली ईएमआई, जो हमारी मंथली ईएमआई है वो 69.5 के है, अराउंड इसी के है। और हमें टोटल इंटरेस्ट पेबल है, जो पे करना है वो है हमारा 86.6 लाख। और टोटल अमाउंट जो हमें पे करना पड़ेगा वो होगा 1.66 CR। मतलब सोचो, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल पैसे देने पड़ रहे हैं तुम्हें। अब तुम सोचोगे यार मेरे पे तो पैसे है, मेरे पे 2 करोड़ है यार, और मैं 1 करोड़ की जो ले रहा हूँ इसमें मैं क्यों ऐसा करूं। और मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ ये चीजें, उसके पीछे रीजन है। अब मैं सिंपल है सर्च करता हूँ, एक फंड होता है, ईटीएफ नाम की चीज होती है, तो हम इन्वेस्ट करते हैं। सिंपल है, देखो हमने इसका लोन ले लिया, हमें हमारी मंथली ईएमआई बन गई 69,500 के आसपास, और हम पे 2 करोड़ है तो हम पे कर सकते हैं। इतना हम पे पैसे हम कर रहे हैं पे, हमें कोई दिक्कत की इसमें है नहीं हम पे। तो अब सिंपल है, मैं वापस तुम्हारे फेवरेट चैट जीपीटी पे सर्च करता हूँ कि एवरेज निफ्टी रिटर्न कितना है। और निफ्टी तुम्हें नहीं पता, निफ्टी इज द टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है। वो एक मेजर जो टॉप 50 कंपनीज है इंडिया में, उनका एक इंडेक्स फंड है, और इसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं सिंपल में। तो मैं सर्च करूंगा इसमें 20 साल के टाइम के लिए। मैंने इसलिए बोला भाई पेशेंस होना जरूरी है, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो 20 साल के लिए एवरेज रिटर्न निफ्टी का कितना है, इट्स अराउंड, तो अराउंड दिखा रखा है इसमें 12.6 पर एनम। तो हम बेसिक इसमें 13 ले लेंगे। 12.6 इसमें कम दिखा रखा है क्योंकि अराउंड 12 to 14% का एवरेज रिटर्न देती रहती है निफ्टी। तो हम 13 लेंगे, चिंता मत करो। और तो फॉर एग्जाम्पल अब दूसरे कॉलम पे आते हैं। निफ्टी हमें, बेसिकली निफ्टी हमें दे रही है 13%। और एक और होता है, इंडेक्स होता है जिसे बोलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी टॉप 7 to 8 कंपनीज जो बैंकिंग सेक्टर्स में है, उनका एक इंडेक्स फंड है। तो बेसिकली बैंक निफ्टी के अंदर, अगर आप बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से अराउंड 15% के आसपास होता है, 14 to 16 बीच में पड़ता है। और 20 ईयर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 15% 2 साल के लिए, ये हो गया। और हम पे पैसे है, याद रखो, हम पे पैसे है। वो 1 CR है ना, वो हम पे पैसे है, हम उसका लोन लिया है, हमने उसे पे नहीं करा। तो हम पे वो 1 CR अभी भी है। तो 40 लाख यहाँ पे और 40 लाख यहाँ पे, फॉर अ
ईयर, यू कैन से टाइम पीरियड। और सेम है। अब अगर मैं इसे सर्च करूं तो कितना हो गया? हाँ, इसमें ले रहे हैं भाई, देखो 13% हम निफ्टी के लिए ले रहे हैं, 15% हम बैंक निफ्टी के लिए ले रहे हैं। तो टोटल पेबल अकाउंट अमाउंट जो हम पे आ गया 4.62 CR एंड 6.55 करोड़ फॉर 20 years। इन टोटल 11.17 करोड़ विच इज मोर देन 1 million। पर इसमें कैच है, 20 साल के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा होती है, तो इसको हम एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से। अगर हम इसको इन्फ्लेशन के हिसाब से करें तो ये 11.17 करोड़, ओके। और विद इन्फ्लेशन ये देखना कितना कम हो जाएगा, 3.48। वाओ भाई, कितना रिड्यूस हो गया तुम खुद देखो, 11.17 से सीधा 3.48 हो गया। तो ये चीज मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। देखो तुम्हारे सामने है भाई, ये सारी चीजों में तुम्हारे सामने सर्च करी है, तुम्हारी नजरों के सामने, और तुम खुद देख सकते हो। और ये तुम्हें लग रहा हो कि ये फेक है, नकली है, भाई ये रियल है। तुम खुद सर्च करोगे तुम्हें भी मिल जाएगा। तो 20 साल के अंदर तुम्हारे पास 1.66 करोड़ तुम्हें दिए, उनमें से तो तुम्हारे पास 3.48 करोड़ है। एंड गेस व्हाट, तुमने पैसे बनाए उस 20 साल के अंदर। तुमने कितने, मेरे हिसाब से 1 CR से ऊपर ही कमाया है। अगर इसे माइनस करके देखे मेरे हिसाब से, हाँ, तुमने वन, बोलो देखो, मान के चलो 1 करोड़ कमाया तुमने 20 साल के अंदर। तुम 1 करोड़ कम लगता है क्या भाई? 1 करोड़ बहुत ज्यादा होता है, हद से ज्यादा। और तुमने ये इन्वेस्टमेंट करके छोड़ रखी है, एक चीज याद रखो, तुमने 40 लाख एक लमसम अमाउंट छोड़ दिया इन्वेस्ट करके 20 सालों के लिए। सेम इसके अंदर है, तुमने 40 लाख लगाए और छोड़ दिए। और ये मैंने डाइवर्सिफाई कर रखे दो जगह। अगर तुम इसको और डाइवर्सिफाई करो तो 20 20 20 20 करके भी तुम अलग अलग एक इंडेक्स फंड्स में कर सकते हो। मिड कैप होते हैं, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, स्मॉल कैप्स होते हैं, लार्ज कैप्स होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। और थोड़ा थोड़ा समय अगर तुम इन्वेस्ट करके चलोगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड, 20 साल एक इन्वेस्टमेंट की तरफ से, भाई तुम्हें कोई नहीं रोक सकता अमीर होने से, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता भाई। बस क्या बात आ जाती है पेशेंस की, 20 साल के लिए वेट कौन करेगा? पर ये तुम याद भूल गए, ये चीज भी तुम्हारे पास है, प्रॉपर्टी भी तुम्हारे पास आ गई 1 करोड़ की, जो 20 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आराम से डबल ट्रिपल हो जाती है 20 साल के अंदर। जैसे जैसे जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना दुनिया की, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बहुत आराम से 2 से 2.5 करोड़ की हो गई होगी। तुम पे ये पैसे भी आया, तुम्हारे पास जो तुम अपनी इनकम से कमा रहे थे वो पैसे भी है। और ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, जब तुम पे सिर्फ 2 करोड़ है। अगर तुम अलग अलग एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करने लग जाओ, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 प्रॉपर्टी की जगह 4 प्रॉपर्टी ले ली, तो जो 2 करोड़ का अमाउंट है ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो तुम्हारे ऑफ कोर्स ये चीज भी बढ़ेगी, तुम्हारा जो लोन तुम्हें है वो भी बढ़ेगा, पर फिर ये चीज भी बढ़ेगी। और ऐसे ही करके सब के सब इंसान अमीर होते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है और बहुत डिफिकल्ट भी। मैं क्यों बोल रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि सब में पेशेंस नहीं होता इस चीज का। सब इतना वेट नहीं कर सकते कि हाँ भाई अब वेट करता हूँ, अब हाँ बहुत अच्छा मेरी पोर्टफोलियो बन चुकी है, मैं इन्वेस्ट इतना अच्छा कर रखा है। सब में नहीं होता भाई उस चीज का पेशेंस, इसलिए सब सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सब मेहनत करने को तैयार नहीं है। और तुम में से ये चीज काफी को पता भी होगी, ये जो मैंने चीज बताई है। पर गेस व्हाट, सॉरी, काफी को नहीं भी पता होगी। तो भाई चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, अपनी लाइफ में कुछ स्किल सीखने की कोशिश करो। ये इन्वेस्टमेंट है, जो ये चीज बताई है ना, इन्वेस्टमेंट का तरीका है, एक स्किल है। ये मुझे कैसे पता चली? मैंने सीखी है, मैंने पढ़ी है, किताबें पढ़ी है भाई अलग अलग तरह की। मैंने इंटरनेट है, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े मैनेजर्स है, फंड मैनेजर्स है, हेज फंड मैनेजर्स है, जो अपनी एक प्रॉपर उनका चैनल है जो सिखाते हैं, तो मैं उनसे सीखता हूँ। भाई बहुत अलग अलग तरह की चीजें हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये चीजें करते हैं और उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो इतनी बड़ी बना रखी है। तो ये कैसे, ये भाई बाहर निकल के होता है, उन लोगों से मिल के आया, मैं नेटवर्किंग करी, क्या अंकल जी कैसे कर रहे हो आप, मुझे भी थोड़ा बहुत बताओ, बात करता हूँ, ऐसे ही होता है भाई। तो आई वुड से थोड़ा सा ओपन माइंड हो जाओ, सीखने की कोशिश करो, वो चीज जो तुम्हें कुछ सिखाया ना उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, समझो, सीखो,
और फिर अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया चीज लगती है मुझे भाई कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वाओ। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही यार। मैं मिलता हूँ किसी और बढ़िया वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। बाय।